Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our topic coordinate geometry. We were discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to it. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 3.1 and 3.2. So without wasting some more time, let's start our lecture. So हम start करते हैं exercise 3.1 के numerical से. So हमारे पास में पहला numerical है क्या हमें डिस्क्राइब करना है क्या हम किसी भी दूसरे पर्सन को हमें किसी दूसरे पर्सन को अगर किसी टेबल पे कोई लैंप रखा हो उसकी पोजीशन हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो जरा देखते हैं सिंस देखा जाए तो मेरे पास में जो कोई टेबल है इस टेबल पे मेरे पास में एक लैंप रखा है ठीक है इस टेबल पे क्या है लैंप रखा है और अब मुझे किसी सेकंड पर्सन को बताना है कि इस लैंप की पोजीशन क्या है सिंस देखा जाए तो ये जो टेबल है ये टेबल क्या दो एक्सिस को कंटेन करती है फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेकंड वन इज वर्टिकल एक्सिस तो अगर देखा जाए मैं आपसे पूछूं इस टेबल पे इस लैंप की पोजीशन क्या है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे इस लैंप की पोजीशन सिंस अगर देखा जाए तो सर देखिए अगर मैं इस लैंप के इस कॉर्नर को ओरिजिन कंसिडर करूं तो देखा जाए लैंप के डिस्टेंस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर ए है ठीक है लैंप के डिस्टेंस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर ए है एंड लैंप के डिस्टेंस ओरिजिन से वर्टिकल एक्सिस पे अगर बी है तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लैंप कितना फार है तो आप कहोगे सर लैंप ए डिस्टेंस तो क्या है हॉरिजॉन्टली दूर है एंड बी डिस्टेंस क्या है वर्टिकली दूर है यानी अगर मैं आपसे पूछूं लैंप की पोजीशन क्या है तो आप इसे कैसे लिखोगे सर ए कॉमा बी जहां पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस को फ्रॉम फ्रॉम व्हाट फ्रॉम आर ओरिजिन और ऐसे फ्रॉम आर कॉर्नर ऑफ दिस टेबल यस या नो यानी देखा जाए अगर देखें मानते हैं अगर ये टेबल के इस कॉर्नर से लैंप की पोजीशन हॉरिजॉन्टली कितनी दूर है बोला सर ये डिस्टेंस है 35 और वर्टिकली कितनी दूर है बोला सर 20 सो आप मुझे बता सकते हो लैंप की पोजीशन क्या होगी तो आप कहोगे सर लैंप की पोजीशन होगी 35 कॉमा 20 यस या नो यानी किसी भी अगर दूसरे पर्सन को हमें लैंप की पोजीशन बतानी है हम तो कैसे बताएंगे कि लैंप कॉर्नर से 35 सेंटीमीटर फार है और 20 सेंटीमीटर अपवर्ड रखा है क्लियर है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिंस चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे अब क्वेश्चन सेकंड क्या है मेरे को एक स्ट्रीट प्लान गिवन है और उस स्ट्रीट प्लान के रिगार्डिंग मुझे क्या है इंफॉर्मेशन गिवन है और मुझे वो स्ट्रीट प्लान ड्रॉ करना है स्ट्रीट प्लान क्या कहता है कि मेरे पास में दो मेन रोड्स हैं क्या है दो मेन रोड्स हैं और ये दोनों रोड्स क्या हैं फर्स्ट रोड है मेरे पास में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में और सेकंड जो मेन रोड है मेरे पास में है वो है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में यस या नो ये दो मेन रोड्स हैं और ये दोनों मेन रोड्स आपस में क्या करती हैं एक क्रॉसिंग पे मिलती हैं या मैं बोलूं ये दोनों मेन रोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे या एक प्लेस पे और जिसे हमने क्या कहा सिटी सेंटर यस या नो ये नॉर्थ टू साउथ ये ईस्ट टू वेस्ट और ये मेरे पास में क्या है सिटी सेंटर है यस या नो तो मेरे पास में दो मेन रोड्स हैं ये दोनों मेन रोड सिटी सेंटर पे इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट साथ के साथ इन हर मेन रोड के पैरेलल में हर मेन रोड के पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स भी हैं यानी नॉर्थ और साउथ देखो मेन रोड है तो इसके पैरेलल यानी जस्ट पैरेलल कितनी स्ट्रीट्स हैं प्लस सर 5 स्ट्रीट्स हैं सिमिलरली वेस्ट और ईस्ट के बीच में भी क्या है 5 स्ट्रीट्स पैरेलल हैं यस या नो यानी नॉर्थ टू साउथ के रेफरेंस में 5 स्ट्रीट्स पैरेलल है वेस्ट टू ईस्ट के रेफरेंस में भी 5 स्ट्रीट्स पैरेलल है यस या नो आगे चलते हैं क्वेश्चन में और हमें क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर क्या हो देखो सिटी का मेरे पास सिटी प्लान कुछ इस तरह से बना ये नॉर्थ टू साउथ की मेन रोड हुई ये वेस्ट टू ईस्ट की मेन रोड हुई सिंस नॉर्थ टू साउथ के रेफरेंस में 5 स्ट्रीट्स पैरेलल हैं देखो फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन यस या नो और अगर देखा जाए वेस्ट टू ईस्ट वाली साइड के अंदर या मैं बोलूं वेस्ट टू ईस्ट वाली मेन रोड के रेफरेंस में 5 स्ट्रीट्स पैरेलल हैं कौन कौन सी देखो ये लाइन इसके पैरेलल ही तो है यानी देखा जाए ये रोड के पैरेलल ये स्ट्रीट हुई सिमिलरली इस स्ट्रीट के पैरेलल ये स्ट्रीट हुई यस या नो सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके 5 स्ट्रीट्स इस ईस्ट टू वेस्ट वाली मेन रोड के पैरेलल हैं सच दैट ये दोनों मेन रोड मीट करती हैं इस पॉइंट पे और ये मेरे पास में क्या है सिटी सेंटर है ठीक है अब अगर आपसे पूछा जाए अगर आपको ये कहा जाए कि देखो सिंस देखा जाए आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं बोला सर कौन से पॉइंट्स देखो ये पॉइंट
ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड मैनी मोर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जो साइड्स की मैं बोलूँ नॉर्थ टू साउथ के रेफरेंस में पैरेलल स्ट्रीट्स और वेस्ट टू साउथ, वेस्ट और ईस्ट के रेफरेंस में पैरेलल स्ट्रीट्स आपस में क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। या मैं बोलूँ यहाँ पे ये सारी क्या है, क्रॉसिंग्स हैं। यस या नो? और अगर मैं आपसे पूछूं किसी सर्टेन क्रॉसिंग की पोजीशन पूछूं, क्या मैं आपसे किसी सर्टेन क्रॉसिंग की पोजीशन पूछूं तो आप मुझे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये भी मुझे क्वेश्चन कह रहा है। क्या अगर आपको क्या है, कोई स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट है फ्रॉम कैसी नॉर्थ टू साउथ के पैरेलल जो है, साथ के साथ जो फिफ्थ स्ट्रीट है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, अगर वो दोनों क्या है एक क्रॉसिंग पे मिलती हैं तो उनकी पोजीशन आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो सबसे पहले देखो कौन सी स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ टू साउथ के पैरेलल, तो देखो फर्स्ट सेकंड ये सेकंड स्ट्रीट हुई, यस क्या नो। और फिफ्थ स्ट्रीट जो वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो पोजीशन कौन सी हुई, बोला सर देखो ये तो हुई फिफ्थ स्ट्रीट, ये हुई सेकंड स्ट्रीट, दोनों मीट कर रही हैं इस पोजीशन पे, यस या नो। यानी देखा जाए तो ये जो मेरे पास में पोजीशन है, यहाँ पे सेकंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ टू साउथ मेन रोड के पैरेलल और वेस्ट टू ईस्ट के फिफ्थ रोड के पैरेलल वाली स्ट्रीट का क्या है, क्रॉसिंग है। यानी देखा जाए तो इस केस में क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की जो मेरे पास में सेकंड स्ट्रीट पैरेलल है और फिफ्थ स्ट्रीट जो क्या है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है, वो जो जिस क्रॉसिंग पे मिलते हैं उस पोजीशन को आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे नॉर्थ टू साउथ के पैरेलल वाली रोड, यानी कौन सी हुई, सेकंड। एंड फिर आप कौन सी लिखोगे, फिर आप लिखोगे वेस्ट टू ईस्ट यानी फिफ्थ। यानी इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, या इस क्रॉसिंग की पोजीशन क्या होगी, 2,5। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं हमारे अब क्वेश्चन पे। तो ये तो हुआ क्वेश्चन का ब्रीफ। मुझे क्या था, क्वेश्चन ने क्या कह रहा था, क्वेश्चन का क्या स्टेटमेंट था, अभी तक हमने क्या समझा, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। यानी 4,3 से वो पूछ रहा है कितनी क्रॉसिंग्स है, या मैं पूछूं वो ये कह रहा है कि 4,3 से आपका मतलब क्या है। तो अगर देखा जाए सर 4,3 का मतलब हुआ यानी 4,3 क्रॉस स्ट्रीट्स, यानी क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे मेरे पास में स्ट्रीट्स आपस में मीट कर रही हैं। तो 4,3 का मतलब हुआ सर कि फोर्थ स्ट्रीट, 4,3 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ स्ट्रीट जो कि पैरेलल है नॉर्थ टू साउथ वाली मेन रोड से। तो काउंट करें 1 2 3 फोर्थ स्ट्रीट, ठीक है। कॉमा 3 मींस कौन सी क्रॉसिंग काउंट की जाएगी, थर्ड स्ट्रीट जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के क्या है, पैरेलल है, यानी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो ये मेरे पास में हुई फोर्थ, ये हुई मेरे पास में थर्ड। तो 4,3 का मतलब क्या हुआ सर, कौन सी क्रॉसिंग हुई, बोला सर देखो फोर्थ स्ट्रीट तो ये वाली रोड हुई, थर्ड स्ट्रीट आपके पास में ये वाली रोड हुई, और ये दोनों रोड आपस में, या मैं बोलूँ ये दोनों गलियां मिलती हैं इस पॉइंट पे। तो यानी ये क्रॉसिंग कौन सी है मेरे पास में, ये रेड डॉट है, यस या नो। ये रेड डॉट ही तो मेरे पास में 4,3 की क्रॉसिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितनी क्रॉसिंग है, बोला सर ओनली वन क्रॉसिंग है। कितनी क्रॉसिंग है, ओनली वन क्रॉसिंग है, यस या नो, इससे ज्यादा नहीं है। क्लियर है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। आप ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो 3,4 से। तो देखो 3,4 का मतलब क्या होगा, सिंस हमें पता है जो फर्स्ट टर्म लिखी गई है, यानी वो कौन सी रोड है, वो कौन सी स्ट्रीट है, वो नॉर्थ टू साउथ के रेफरेंस में पैरेलल नंबर स्ट्रीट है थर्ड, यानी देखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस या नो, यानी स्ट्रीट थर्ड, ठीक है। और कॉमा 4 का मतलब क्या हुआ, यानी फोर्थ स्ट्रीट जो पैरेलल है वेस्ट टू ईस्ट के। तो काउंट करें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यस या नो। यानी थर्ड स्ट्रीट पैरेलल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फोर्थ स्ट्रीट पैरेलल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी देखा जाए तो इस पॉइंट के रेफरेंस में मेरे पास में क्रॉसिंग होगी ये। तो कितनी क्रॉसिंग हुई, बोला सर ओनली वन, यस या नो, ओनली वन। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 3.1। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है 3.2। तो देखा जाए 3.2 की एक्सरसाइज क्या कहती है, जो कि है हमें क्या करना है, हमें आंसर्स देने हैं हमारे गिवन क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस हैज ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। यानी जब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं तो हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यस या नो। ये जो एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यस या नो। यही इसी के रेफरेंस में तो हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इस या मैं बोलूं इन वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम कहते क्या हैं,
तो हमें पता है सर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस से, या आप कह सकते हो एब्सिसा, और वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस से, या आप कह सकते हो ऑर्डिनेट। यस या नो? यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नेम क्या है? आइदर एक्स एक्सिस कह सकते हो या आप एब्सिसा कहो, या और मैं बोलूं वर्टिकल एक्सिस का नेम क्या है? बोला सर आप इसे आइदर वाई एक्सिस कह सकते हो और ऑर्डिनेट कह सकते हो। क्लियर है? यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमें बताना था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। यानी देखा जाए जब किसी कार्टेशियन प्लेन में ये दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये प्लेन कुछ पार्ट्स में ब्रेक होता है। यस या नो? देखो कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ? बोला 1 2 3 एंड 4। तो इन पार्ट्स का नेम क्या है? बोला सर इजी है, इन पार्ट्स का नेम है क्वाड्रेंट। यस या नो? रिमेंबर है हमने जाना था कि जब भी क्या होता है वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीट करते हैं तो ये कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और इन चारों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। यानी जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे, या मैं बोलूं ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सर हमें पता है सर, जहां पे वर्टिकल एक्सिस या मैं बोलूं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मीट करते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां मीट करते हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें क्या करना है? हमें एक फिगर गिवन है और इस फिगर के रेफरेंस में हमें क्या करना है? हमें बताना है, पोजीशंस बतानी है कुछ पॉइंट्स की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। किसके? कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देरा देखें, इस डायग्राम में बी को फाइंड करते हैं। बोला सर बी ये रहा बी। अब मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ कि यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सिंस देखा जाए, बोला सर देखिए बी पॉइंट ये है, तो हम कभी भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं? सबसे पहले बताए जाते हैं उसके एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। सिंस देखा जाए तो बी बी मेरे पास में ओरिजिन पॉइंट हुआ ओ, तो ओरिजिन से कितना दूर है? बोला सर देखो ओरिजिन से बी पॉइंट है 1 2 3 4 5। 5 पॉइंट क्या है? दूर है, और कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डैश एक्सिस में। यानी ये मैं बोलूँ मैं बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? बोला सर ओरिजिन से -5 पॉइंट पे दूर है। और अगर देखा जाए वर्टिकली कितना दूर है? बोला सर फर्स्ट सेकंड, यानी वर्टिकली इसकी डिस्टेंस है +2। यानी अगर देखा जाए बी के, अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप बी के कोऑर्डिनेट्स क्या कहोगे? आप कहोगे सर बी की सिंस बी की जो पोजीशन है ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है -5 पे और वर्टिकल एक्सिस पे है +2 पे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी होंगे मेरे पास में -5, 2। क्लियर है? ठीक है, -5, 2। आगे चलते हैं, मुझे बताने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी देखा जाए तो सी पॉइंट को देखें तो देखते हैं सी पॉइंट कहाँ है। बोला सर सी पॉइंट ये रहा। यस या नो? सी पॉइंट कहाँ है? ये रहा। अब मैं आपसे पूछूं कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो अगर ढंग से देखा जाए, बोला सर देखो सी पॉइंट ये है। सिंस ओरिजिन पॉइंट मेरे पास में ये हुआ, तो ओरिजिन से देखा जाए तो सी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? बोला सर 1 2 3 4 5। ओरिजिन से सी पॉइंट है 5 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दूर है, और कितनी? 1 2 3 4 5, और 5 पॉइंट ही, या मैं बोलूं 5 सेंटीमीटर ही दूर किससे है? वर्टिकल एक्सिस पे दूर है। यानी देखा जाए सी पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? बोला सर सी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो डिस्टेंस है 5 ओरिजिन से दूर, और वर्टिकल एक्सिस पे है -5 ओरिजिन से दूर। यानी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 5, -5। क्लियर है? आगे चलते हैं, मुझे क्या करना है? मुझे वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसकी पोजीशन कितनी है, या मैं बोलूं जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -3, -5। अब हमें वो पॉइंट देखना है जिसकी पोजीशन क्या है? -3, -5। हमें पता है कोऑर्डिनेट्स में जो पहली पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की होती है, और सेकंड पोजीशन जो होती है वो वर्टिकल एक्सिस की होती है। यानी ये पोजीशन है एक्स एक्सिस की, ये पोजीशन है वाई एक्सिस की। सिंस देखा जाए तो पहले क्या है एक्स एक्सिस की पोजीशन? -3। तो देखें ओरिजिन ये रहा, -3 पे चलें तो 1 2 3 -3। अब वर्टिकल एक्सिस पे कहाँ जाना है? बोला सर वर्टिकल एक्सिस में जाना है -5। फ्रेंड्स पता है टर्म नेगेटिव है, यानी कहाँ जाएंगे? नीचे। तो चले कितने फ्लोर नीचे जाना है? बोला सर 5, यानी 1 2 3 4 5।
बोला सर देखो ई पॉइंट है ना, वो हॉरिजॉन्टली तो क्या है -3 पे है और वर्टिकली क्या है -5 पे है, यानी ई के कोऑर्डिनेट्स ही तो है -3, -5। तो कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, -5 है? बोला सर पॉइंट ई। क्लियर है? आगे चलते हैं। हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -4 है। क्या है? हमें उस पॉइंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, या मैं बोलूँ हमें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है गिवन डायग्राम में जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -4 है। सिंस देखा जाए 2, -4 का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, या मैं बोलूँ एक्स एक्सिस पे तो 2 पॉइंट दूर है और वर्टिकल एक्सिस पे -4 है। यस या नो? सिंस देखा जाए तो ये वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे है, और सिंस वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू क्या है -4 है, यानी ओरिजिन से डाउनवर्ड साइड पे है। तो सिंस देखा जाए तो कहाँ चलेंगे, पहले हॉरिजॉन्टली चलेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने कदम चलने हैं 2, फर्स्ट, सेकंड, आ गए 2 पे। अब कहाँ चलना है? बोला सर अब चलेंगे अप वर्टिकली, और कैसे -4 है यानी डाउनवर्ड, तो कितने चलना है? बोला सर 4 कदम चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी देखो जब मैं 2, -4 पे चला तो मैं कौन से पॉइंट पे पहुंचा? बोला सर जी पे, यानी 2, -4 पे कौन सा पॉइंट है? बोला सर जी पॉइंट है। यस या नो? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें बताना है एबासिसा ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट का मुझे क्या बताना है? एबासिसा बताना है। सिंस देखा जाए तो डी पॉइंट कहाँ है? बोला सर डी पॉइंट ये रहा। सिंस डी पॉइंट यहाँ पे है, और एबासिसा का मतलब क्या होता है? एबासिसा का मतलब क्या होता है? बोला सर एबासिसा का मतलब वो पॉइंट होता है, या मैं बोलूँ सर एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट की वैल्यू, या मैं बोलूँ सर आप एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, या मैं बोलूँ आप एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस की वैल्यू ही एबासिसा होती है किसी भी पॉइंट की। तो सिंस देखा जाए तो मुझे डी पॉइंट का क्या बताना है? एबासिसा, यानी ये ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना दूर है। तो देखा जाए ओरिजिन से अगर देखा जाए तो डी पॉइंट कहाँ है? बोला सर ओरिजिन से अगर आप चलोगे हॉरिजॉन्टली तो आपको 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यानी कि इसकी एबासिसा की वैल्यू कितनी है? बोला सर 6। यानी ओरिजिन से कहाँ चलोगे आप? 6 पॉइंट्स चलोगे तो आप डी के पहुंचोगे। उसके बाद आपको क्या करना है? 2 फ्लोर ऊपर जाने हैं। यानी सिंस देखा जाए तो डी मेरे पास में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 2, और इसमें देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 6, यानी एबासिसा की वैल्यू कितनी हुई? बोला सर 6। क्लियर है? आगे चलते हैं। हमें ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच बताना है, यानी क्या बताना है? हमें एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है, यानी हमें एच पॉइंट के वाई एक्सिस की वैल्यू बतानी है। सिंस देखा जाए तो एच पॉइंट देखें, बोला सर एच पॉइंट ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। हमें एच पॉइंट मिल गया। एच पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। सिंस देखा जाए तो एच पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है? बोला सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एच पॉइंट है 1, 2, 3, 4 और 5। तो ठीक है, आप ओरिजिन से 5 स्टेप्स यहाँ पे ही लोगे। उसके बाद आप कहाँ चलोगे? डाउनवर्ड चलोगे। कितना? 1, 2 और 3। यानी एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोला सर एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में होंगे -5, -3। यानी देखा जाए सर अब -5, -3 एच पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, और हमें बताना है ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस की वैल्यू। सिंस एच के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ही क्या है? -5, -3, तो ऑर्डिनेट कितना होगा? -3। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ एल। एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो देखें एल पॉइंट कहाँ है? बोला सर एल पॉइंट ये रहा। सिंस देखा जाए तो एल पॉइंट कहाँ है? बोला सर एल पॉइंट तो एक्सिस पे ही है। एल पॉइंट कहाँ है? बोला सर एल पॉइंट तो एक्सिस पे ही है। कौन से? वर्टिकल एक्सिस पे है। यानी अगर ये वर्टिकल एक्सिस पे है यानी ये हॉरिजॉन्टली है ही नहीं, यानी ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली तो दूर ही नहीं है, यानी ओरिजिन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई? बोला सर 0। बट ये वर्टिकली तो ऊपर है। कितना ऊपर है? बोला सर 1, 2, 3, 4 और 5। यानी ये वर्टिकली तो 5 फ्लोर ऊपर है, बट हॉरिजॉन्टली ये दूर ही नहीं है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 5। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 5। क्लियर है? सिमिलरली हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम बताने हैं। तो अब एम पॉइंट को फाइंड करें, तो देखो हमारे पास में प्लेस ये रही। एम पॉइंट को देखा जाए तो एम पॉइंट हमें मिल गया। सिंस देखा जाए जो मेरे पास में एम पॉइंट है, क्या है? एम पॉइंट है। इस एम पॉइंट की डिस्टेंस से इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो देखो एम पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखे ओरिजिन से कितना दूर हुआ? बोला सर 1, 2 और 3। कितने स्टेप पीछे है? 1, 2 और 3। यानी एम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हॉरिजॉन्टली? बोला सर हॉरिजॉन्टली तो -3 पे है। सिंस देखा जाए सर ये जो एम पॉइंट है ये केवल एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे तो है ही नहीं, या मैं बोलूँ सर ये पॉइंट केवल एक्स एक्सिस पे है, यानी ये पॉइंट केवल जमीन पे है, इसके पास हाइट ही नहीं है, यानी ये वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू ही
नहीं रखता है, यानी कि जो m पॉइंट्स के मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स होंगे वो केवल x एक्सिस में है, y एक्सिस में नहीं है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3। सिंस y एक्सिस में है ही नहीं, यानी कितना हो गया 0, यानी m पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3, 0। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और टॉपिक के कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।